आज मैं एक लेटेस्ट कॉलर के ऊपर ब्लाउज़ डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास ये जो साड़ी है इसका ये ब्लाउज़ पीस है और मैं इस ब्लाउज़ पीस के ऊपर ही वो डिज़ाइन बनाऊँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका पेपर कटिंग दिखाऊँगी, क्योंकि पेपर कटिंग करना बहुत ज़रूरी है इस डिज़ाइन के लिए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट अगर कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे तो कपड़ा ज़्यादा वेस्ट होगा। तो ज़रूरी है कि मार्किंग पेपर के ऊपर कीजिए। सबसे पहले मैंने एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया है। अभी इस लाइन के ऊपर मैं ब्लाउज़ का लेंथ के लिए निशान लगाऊंगी। तो जितना भी लेंथ मैं रेडी रखूंगी, यहाँ पर मैं 14.5 इंच यानी कि 14.5 इंच रेडी रखूंगी। तो इसके साथ इसे 2 इंच प्लस करके लेंथ का निशान लगानी है, यानी कि 16.5 इंच पर 16.5 इंच पर निशान लगानी है। 2 इंच प्लस करनी है, सब के लिए ये फिक्स है। अभी 2 इंच प्लस करने के बाद अभी ये जो लाइन तैयार हो जाएगा, इसी के साथ में मेरा शोल्डर का निशान भी आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर सबसे पहले लेंथ का निशान मैंने लगा लिया है। अभी इसके ऊपर मैं सीधा लाइन ड्रॉ करूँगी। इस लाइन के ऊपर शोल्डर की निशान लगानी है। अभी कॉलर ब्लाउज़ मतलब कि सबके लिए ही ये सही है कि पूरा शोल्डर लेना है। आपके पूरा शोल्डर जितना भी है उसको 2 से डिवाइड कर लेना है, फिर जितना आएगा उस पर मार्क करना है। उसके बाद कॉलर वाली ब्लाउज़ पर 1.25 इंच डाउन करनी है एंड देन उसके बाद आर्म होल का निशान लगानी है। आर्म होल का फॉर्मूला ये है कि चेस्ट डिवाइड 6 + 1, ये है आर्म होल का फॉर्मूला। तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करके 6.5 इंच आर्म होल मिला है, तो इसलिए मैंने 6.5 इंच पर मार्क कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 7 इंच पर फिर से मार्क किया, जिससे ये लाइन एकदम सीधा आएगा। और फिर इस लाइन को मैंने सीधा ड्रॉ कर लिया। फिर चेस्ट की तरफ एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद मैं थोड़ा अंदर से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इससे फ्रंट आर्म होल का शेप अच्छा आता है और फ्रंट में कोई भी क्रीज नहीं आती है, बहुत अच्छा फिटिंग्स आ जाता है ब्लाउज़ में। तो बस इसी तरीके से मैं यहाँ पे शेप दे दूँगी। आर्म होल का शेप देने के बाद अभी मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। चेस्ट में जितना भी हमारा फुल चेस्ट आएगा उसका 4th पार्ट पे निशान लगाना है। 4 से डिवाइड करना है, तो मेरा आ रहा है 9.5 इंच। मैं इसमें 2 इंच प्लस कर रही हूँ, 2 या 2.5 इंच। 1.5 इंच तो मार्जिन में जाएगा और 1 इंच प्रिंसेस कट जो बना रहे हैं उसके लिए। तो सेम कमर की साइड में भी वही होगा। कमर का 4th पार्ट पे निशान लगाना है। 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो कि पफ बनाने के लिए, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा और लेना है जो कि मार्जिन अलग से रहेगा। तो यही सारा मेज़रमेंट आपको भी सेम करनी है। और इस सारे मेज़रमेंट को लगाने के बाद फिर यहाँ पर साइड के लाइन को मिला देंगे और फिर मैं डिज़ाइन के लिए मार्क करूँगी। तो इसके बाद मैं टक्स के लिए मार्क करूँगी। टक्स मतलब कि आपका जो भी चेस्ट वाली लाइन है, चेस्ट वाली लाइन के थोड़ा नीचे आएगा। और टक्स का जो मेज़रमेंट है वो आप किसी के बॉडी से भी ले सकते हैं, या फिर चेस्ट डिवाइड 6 करके जितना भी आएगा उसमें से 1/2 इंच प्लस करके भी ले सकते हैं। ऊपर से मैंने 4.5 इंच पर निशान लगाया और नीचे से मैंने 4 इंच पर निशान लगाया। तो ये जो निशान लगाया ये एकदम सीधा नहीं आएगा, और इस निशान को मैं साइड पर मिला दूंगी। इसी तरीके से साइड पर मिलाने के बाद प्रिंसेस कट का शेप आ जाएगा। तो मेरा तो ये 38 साइज़ का ब्लाउज़ है, तो इसके लिए मैंने 4 इंच टक्स का चौड़ाई लिया है। अगर आपके छोटे साइज़ का ब्लाउज़ है तो इससे कम भी आप ले सकते हैं। 2 इंच पर मैंने मार्किंग किया, फिर लंबाई में भी 2 इंच पर मार्क किया। प्रिंसेस कट का जो शेप मैं अभी देने जा रही हूँ वो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसी तरीके से फ्रेंच कर्व स्केल से प्रिंसेस कट का शेप दे सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए कितना अच्छा शेप आ गया है। अभी मैं यहाँ से 1 इंच ऊपर पे एक मार्क करूँगी और इस लाइन को यहाँ पर मिला दूँगी। बस यहाँ तक करने के बाद अभी मैं यहाँ पर जो नेक बनाऊँगी गले के लिए मार्क करूँगी। तो गले की चौड़ाई यहाँ पर मैं 3.5 इंच रख रही हूँ। अगर आप ज़्यादा पतला साइज़ का है तो आप यहाँ पर 3 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। 3.5 इंच पर मैंने चौड़ाई का मार्क लगाया, फिर लंबाई में मैंने 4 इंच पर मार्क कर लिया। इसके बाद यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी। ये मेज़रमेंट कॉलर के लिए है कि कॉलर कितना टाइट होगा, कितना लूज़ होगा, उस हिसाब से है। अभी यहाँ से नीचे की साइड पर मैं 8.5 इंच पर निशान लगाया। आप लोग अगर चाहो तो थोड़ा और डीप बना सकते हो, 9 इंच पर भी निशान लगा सकते हो। तो ये जो शेप है या फिर ये जो मैं बना रही हूँ, ये जो नेट का ट्रांजी नेक होता है उसमें भी यही डिज़ाइन बनाई जाती है। तो इस डिज़ाइन को मैंने इस साइड पर मिला दूँगी। तो इस तरह करने के बाद यहाँ पर मैं इसको अलग से कटिंग के टाइम पर आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह करना है। और फिर मैं यहाँ पर एक पैटर्न बना रही हूँ 2.5 इंच का।
जो आर्म होल चेस्ट का लाइन है वहाँ से मैंने इस निशान को लगाया और 2.5 इंच का इस निशान को मैं जो कॉलर वाली नेक है उसके साथ मिलाऊंगी। तो किस तरह मिला रही हूँ वो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। बस यहाँ से फ्रेंच कर्व स्केल का ही यूज़ कर रही हूँ, एकदम जो आगे का नेक है उस नेक के साथ मैं इसे मिला रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ तक इस पैटर्न को रेडी करने के बाद अभी मैं इसका कटिंग दिखा रही हूँ। कटिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से सबसे पहले बाहर का जो साड़ी लाइन है उस लाइन से मैं कट कर रही हूँ। ये देखिए जो डाउन हमारी करनी थी शोल्डर से वो डाउन में अभी कर रही हूँ, पहले नहीं किया था तो इसलिए। तो इसके बाद शोल्डर वाली लाइन से इसे कट कर रही हूँ और फिर प्रिंसेस कट से भी मैं कट कर रही हूँ। प्रिंसेस कट का जो ये पफ वाली जगह है इसे कट करने के बाद इसको जब मैं जॉइंट करूँगी तो बहुत अच्छे पफ निकल के आ जाएगी, ये देखिए। इसके बाद यहाँ पर जो पैटर्न मैंने बनाए थे उसे कट करूँगी। सबसे पहले इस नेक का जो शेप मैंने दिया था उस पर कट करूँगी और यहाँ पर एक 1 करके लिख लूँगी, क्योंकि ये हमारा वो साइड का जो पैटर्न है उसका पार्ट होगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं 2 लिख लूँगी और यहाँ पर 3। इस तरह से 1 2 3 करके मार्क कर लेनी है। इसका यूज़ कैसे होगा वो मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊँगी। इसके बाद मैं अस्तर के ऊपर कटिंग करूँगी। तो जैसे कि मैंने सिर्फ पेपर के ऊपर फ्रंट का कटिंग दिखाया, तो इसमें पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। इस ब्लाउज़ में बैक में ही हुक होगा, तो इसलिए मैंने 1/2 इंच की दूरी पर एक मार्क कर लिया। बैक पार्ट में लेंथ के लिए सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेता हुए मार्क करना है। रेडी लेंथ के साथ सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बाकी तो सब कुछ सेम ही होगा, यानी कि शोल्डर 7 इंच का होगा और आर्म होल 6.5 इंच का होगा। जितना हमने फ्रंट में लिया था उतना ही बैक पार्ट के लिए भी लेना है। तो बस इस तरह से बैक आर्म होल का भी ड्रॉ कर लेना है। बैक आर्म होल ड्रॉ मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना है। इस तरह दोनों लाइन को ड्रॉ करने के बाद फ्रेंच का स्केल रखना है और इसमें शेप दे देना है। 1.5 इंच की दूरी पर ये शेप दिया जाता है। इसके बाद चेस्ट और कमर का सेम मेज़रमेंट होगा, यानी कि 4 से डिवाइड करके मार्क करना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो बैक पार्ट का कटिंग बहुत ही आसान तरीके से करी जाती है। तो इस तरह करने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। और बैक पार्ट में नेक का चौड़ाई मैं यहाँ पे 4 इंच रख रही हूँ। फ्रंट में 3.5 इंच लिया था, बैक पार्ट में 4 इंच लेना है। इसके बाद मैं इसे कट कर रही हूँ बैक पार्ट को। फ्रंट और बैक का जो गले का चौड़ाई है वो थोड़ा अलग ही रहेगा, इससे कॉलर अच्छे से लगा सकते हैं आप लोग। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद मैं फ्रंट की भी कटिंग दिखाऊंगी। तो फ्रंट हमारी कपड़े की जॉइंट साइड से ही कट होगी। तो ये जो मैंने 1 2 3 करके मार्क किया था, अभी मैं उसे कट करूँगी। और प्रिंसेस कट का सिर्फ 2 पार्ट है, तो प्रिंसेस कट के लिए मैंने वहाँ पे भी दोनों मार्किंग किया है, तो उसे अभी छोड़ देना है। अभी जो मैंने ये 1 2 3 करके तीनों पैटर्न को मार्क किया था, इन तीनों पैटर्न को अलग अलग कट कर लेना है, क्योंकि ये तीनों पैटर्न अलग से कटिंग होगा अलग से कपड़े के ऊपर। तो इसीलिए मैंने तीनों पैटर्न को अलग से कटिंग करके रख दिया। और ये जो दोनों पैटर्न है, इन दोनों पैटर्न को कपड़े के ऊपर रख के मार्क कर लेंगे। और इन पैटर्न के साथ ऊपर का जो बॉर्डर मैंने कट कर दिया वो दोनों जॉइंट होगी, तो यहाँ पर मार्जिन ऐड कर लेना है 1/2 इंच का। तो बस इसे हम कट कर लेंगे। तो इसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर का जो 1 2 3 करके जो मैंने पैटर्न बनाए थे उस पैटर्न को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गले की मार्किंग किया था उस मार्किंग के ऊपर से कट कर लेंगे। इसे कट करने के बाद यहाँ पर साइड का जो पैटर्न रेडी किया था उसे भी कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद इस पैटर्न को सीधा इस तरह रखेंगे। जो हमारा नेक है उस नेक के बराबर इसको सीधा रखना है और इन पे जो इसके बाद का जो 2 वाला पार्ट है उसे मिला के रखेंगे। और फिर इसके बाद जो 3 वाला पार्ट है उसे यहाँ पर रख देंगे। फिर इसके ऊपर कोई भी भारी सा कोई चीज़ रख लेना है और मार्क कर लेना है कपड़े के ऊपर। ये भी जब जॉइंट होगा तो उसके लिए नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है और फिर इस पार्ट को भी रेडी कर लेना है। इस पार्ट के साथ प्रिंसेस कट वाला पार्ट दोनों आपस में जॉइंट होगा, तो इसलिए दोनों पार्ट में ही 1/2 इंच करके मार्जिन ऐड कर लेने हैं। उसके बाद इसे कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद मेन फैब्रिक के ऊपर भी मैंने सारे पार्ट को कट कर लिया है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ऊपर का बॉर्डर वाला पार्ट मैंने बनाए थे उसे मैंने ब्लाउज पीस में जो बॉर्डर मिला था बॉर्डर के ऊपर रख के कट किया है।
इससे क्या होगा कि ब्लाउज़ का पूरा लुक इससे ही चेंज हो गया है मेरा। तो इस तरह मैंने इसे कट किया है। अभी मैं इसका स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो ब्लाउज़ को मैं पैडेड बना रही हूँ, इसलिए जो मेन फैब्रिक है उसे अलग से जॉइंट करनी है प्रिंसेस पार्ट के साथ, और अस्तर के साथ अलग से जॉइंट करनी है। अभी मैं आसान तरीके से आप लोगों को स्टिचिंग भी दिखाऊंगी। तो इसी तरीके से प्रिंसेस कट के साथ मैं अस्तर को जॉइंट कर रही हूँ। अस्तर के साथ अलग जॉइंट होगा और मेन फैब्रिक के साथ अलग जॉइंट होगा। इस ब्लाउज़ को अगर आप सेम ऐसे ही बना रहे हैं तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, तो अगर आप लोग चाहो तो बिना पैडेड भी इस ब्लाउज़ को बना सकते हो, और मैं पैडेड बना रही हूँ। अगर आप लोग चाहो तो इस ब्लाउज़ के बैक साइड पर कोई भी डिज़ाइन भी बना सकते हो, क्योंकि कॉलर वाली ब्लाउज़ पर बैक साइड में भी बहुत सारे डीप नेक बनाए जाते हैं, तो आप लोग भी वैसे बना सकते हो। तो उस टाइम पैडेड तो लगाने ही पड़ेगी, लेकिन अगर आप ऐसे ही मेरे तरह पैक नेक बना रहे हैं तो पैडेड नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। तो जैसे मैंने अस्तर को जॉइन कर लिया है, वैसे ही मेन फैब्रिक को भी जॉइन करना है यहाँ पर। तो मेन फैब्रिक को उसी तरीके से ओपन कर लिया है, और इसका जो दोनों साइड का प्रिंसेस पार्ट है, प्रिंसेस कट को भी मैंने जॉइन कर लिया। सिलाई करने का प्रोसेस सेम है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। इसके बाद इन पे जो नेक बनाए थे उस नेक को रेडी कर लेना है। तो अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को एक साथ ऊपर रखना है और यहाँ पर सिलाई लगाना है। तो सिलाई करने के टाइम ये देखिए 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है और स्टिच कर लेना है। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर पेपर पेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। मैंने पेपर पेस्टिंग के अलावा ही इसको कर लिया है, इसमें भी अच्छा फिनिशिंग आ जाएगा। तो इस तरह मैंने इस नेक को बना लिया है, और अभी छोटा सा एक कट लगाना है और इस नेक को पलट लेना है। पलटने के टाइम यहाँ पर हाथ से थोड़ा बहुत प्रेस लगाना है। प्रेस लगाने के बाद इसको सीधा कर लेना है और ऊपर से सिलाई लगाना है। जैसे ही हम गले पर सिलाई लगाएंगे, वैसे ही इसके साथ साथ साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। पैड लगाने का एक आसान तरीका मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। जब भी साइड पर सिलाई लगा रहे हैं तो यहाँ पर मैं कफ को इसके अंदर डाल लूँगी, कुछ भी सिलाई नहीं लगाऊंगी, जस्ट अंदर डाल रही हूँ और इस पर सिलाई लगा रही हूँ। देखिए सिलाई लगाने के बाद इसका फिनिशिंग मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए बैक साइड से ऐसा दिखेगा। जब हम इस ब्लाउज़ को पहनेंगे ना तो इसका फिटिंग प्रॉपर आ जाएगा। और इसके बाद मैं इस बॉर्डर पैटर्न को रेडी कर रही हूँ। तो बॉर्डर वाली पैटर्न को रेडी करने के टाइम आपको देखना है कि हमारा जो बॉर्डर है उसके सीधी तरफ हमें अस्तर को रखना है, और इसका जो सेंटर है, सेंटर से सिलाई स्टार्ट करेंगे। सेंटर से स्टार्ट करने का कारण ये है कि अगर हम सिर्फ एक साइड से सिलाई लगाते तो हो सकता है कि अस्तर और मेन फैब्रिक का सेंटर एक साथ मैच ना हो, तो इसलिए इस तरह सिलाई लगाना है। और अभी छोटे छोटे कट लगाना है पूरे बॉर्डर के ऊपर, जिससे ये आसानी से पलट जाएगा और फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए मैंने पलट लिया है और इस पैटर्न को नीचे प्रिंसेस पार्ट के साथ जॉइन कर लिया है, एक दूसरे के ऊपर रख लिया है और एक पिन से सिक्योर कर लिया है। बस अभी इसमें सिलाई लगाना है और ये एकदम रेडी हो जाएगा। तो इस तरह मैं सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई करने का प्रोसेस भी बहुत ही आसान है, पिन से सिक्योर कर लीजिए और बस इस तरह से रेडी हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास बॉर्डर अच्छे से नहीं है तो प्लेन फैब्रिक भी यहाँ पर आप लोग लगा सकते हो, लेकिन ब्लाउज़ पीस में ज़्यादातर हमें बॉर्डर मिल जाता है, तो बॉर्डर को इस तरह लगा के देखिए, बहुत अच्छा फिनिशिंग आ जाता है। साथ साथ में मैं पूरे नेक पर ही सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम मैंने सिलाई पहले से नहीं लगाई थी, तो इसलिए अभी लगा रही हूँ। तो इसके बाद इसका फिनिशिंग आप लोग देखिए कितनी अच्छे से निकल के आ गई है ब्लाउज़। अभी मैं ऊपर कॉलर लगाऊंगी, तो कॉलर लगाने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, जो बहुत ही अच्छे से और एक नए तरीके से मैंने कॉलर लगाया है। इसका फ्रंट के साथ मैंने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है। बैक पार्ट में हुक और आई पट्टी अटैच कर लिया है, और ऊपर जो नेक था वो उस नेक को मैंने कटिंग कर लिया है। तो इसके बाद मैं शोल्डर जॉइन करूँगी। शोल्डर जॉइन करने के लिए सिर्फ एक दूसरे के ऊपर इसको रखना है और यहाँ पर शोल्डर के लिए सिलाई लगाना है। शोल्डर मैंने जॉइन कर लिया है। अभी मैं इसके लिए कॉलर तैयार करूँगी। कॉलर के लिए मैं यहाँ पे लेस का यूज़ कर रही हूँ। ये 1.5 इंच का चौड़ाई एक लेस है और एक सीधा लेस है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर एकदम नॉर्मल बिना धागे की एक सिलाई लगा रही हूँ पीछे फिंगर रखते हुए, जिससे कि लेस हमारा सीधा से थोड़ा सा तिरछा बन जाए, किसी भी शेप में इसको हम अटैच कर सकें। उसके बाद लेस को मैंने पलट लिया है, एक अस्तर के ऊपर रखा है और इसकी एक साइड पर मैं सिलाई लगा रही हूँ 1/4 इंच मार्जिन लेते हुए। सिलाई लगाने के बाद इसको मैं सीधा करूँगी और साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर रही हूँ।
नीचे का अस्तर को मैंने अलग से कोई मेज़रमेंट लेते हुए कटिंग नहीं किया था, तो इसलिए ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है, उसे मैंने कट कर दिया है। और फिर इस जो लेस है, लेस को मैं सीधा इस तरह से फोल्ड करके आयरन कर लिया है। और एक साइड ओपन है, लेस का भी एक साइड मैंने आयरन किया है और अस्तर का भी आयरन किया है। तो जो भी साइड मैंने ओपन रखा है वहाँ पर ब्लाउज़ को डालना है, ब्लाउज़ का जो गले का साइड है उसे डालना है। और 1/2 इंच कपड़े को जो कॉलर है उसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। फ़ोल्ड करने के साथ साथ इस पे सिलाई लगा रही हूँ। तो कॉलर लगाने का ये प्रोसेस आसान है, आप लोग देखिए, इस तरह से बना के देखिए। कॉलर लगाने का बहुत सारे प्रोसेस होता है जो हम मेज़रमेंट लेते हैं, फिर पेपर पेस्टिंग के साथ इसे बनाते हैं, लेकिन लेस भी आप कॉलर पे लगा सकते हो अस्तर के साथ। लेस के पीछे अस्तर रहेगा तो पीछे से वो सॉफ्ट रहेगा और ऊपर से वो ऐसे ग्लिटरी टाइप रहेगा, तो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और किसी भी फंक्शन में आप लोग इस ब्लाउज़ को पहन सकते हो। तो इस तरह मैंने कॉलर को अटैच कर दिया है और ब्लाउज़ का फाइनल लुक बहुत ही अच्छा निकल के आई है। पूरे ब्लाउज़ को रेडी करने के बाद ये है इसका फाइनल लुक, सिर्फ स्लीव्स लगाना बाकी है। तो आज का ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।